तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आई होप आप सभी को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी, एंजॉय कर रहे होंगे काफ़ी। और आज वैलेंटाइन डेज पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको डेली मेरी न्यू स्टोरी मिलती रहे। आज वैलेंटाइन डे है तो अच्छा रहा होगा आप सभी का वैलेंटाइन डे। कमेंट्स में बताइएगा किसका वैलेंटाइन डे कैसा रहा, अपने अपने पार्टनर के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या गिफ्ट्स दिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की स्टोरी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एंटरटेनमेंट रहेगा। मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी को नहीं खींचती हूँ, जल्दी ही उसको मैं फिनिश कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी आप सभी के लिए। स्टोरी का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मिट्टी की खुशबू। एक ट्रायंगल स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप स्टोरी ही सुनिए कि कैसी है स्टोरी मेरी। स्टोरी की शुरुआत में स्टोरी का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी कि यह एक रोमांटिक ड्रामा एंड फाइट और कंट्रोवर्सी से भरी हुई कहानी है जिसमें आपको एक इमोशनल जर्नी मिलेगी और इसका नाम है मिट्टी की खुशबू। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर जहाँ की दो लड़कियों की दोस्ती से प्यार का सफ़र शुरू होता है। दोनों का पीछा कर रहे हैं उनके अपने सपने, पर ज़िंदगी की कठिनाइयाँ और फैमिली प्रेशर की वजह से उनकी कहानी में उलझन आती है। यहाँ प्यार, टकरार और समाज की बाधाएं सभी एक नए मोड़ पे चली जाती हैं। कहानी की शुरुआत रिचा से होती है। रिचा एक सपनों की चाहने वाली लड़की है। उसका सपना है कि वो एक दिन एक बड़े शहर में इंजीनियर बनकर नाम कमाए, पर उसका असली घर एक छोटा गांव है जहां लोगों की ज़िंदगी काफ़ी सिमटी हुई होती है, जहां पर सभी लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही अपना सब कुछ समझते हैं। काजल काजल एक जुनूनी और इंटेलिजेंट लड़की है जिसे अपने सपनों का पीछे चलना है। उसका सपना है कि वो एक फैशन डिज़ाइनर बनेगी, लेकिन अपने परिवार की उम्मीदों और ट्रेडिशन के बीच वो काफ़ी उलझन में रहती है। और फिर कहानी में आती है शिवानी जो कि रिचा की दोस्त है। शिवानी रिचा की पुरानी दोस्त है जिसका अपने गोल्स को लेकर बहुत डिफरेंस अप्रोच है। शिवानी का दिल भी काजल पे आ गया है और ये ट्रायंगल किस तरह से टेंशन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म देता है, ये कहानी में एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, कहानी के इंट्रोडक्शन और रोमांस से। रिचा और काजल एक छोटी से लोकल गैथरिंग यानी सभा में मिलते हैं जहां दोनों अपने सपनों और एस्पिरेशंस की बात करते हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त थे, पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रिचा किसी न किसी बहाने से काजल से मिलने की कोशिश करती, उधर काजल भी रिचा से मिलने के लिए बेकरार रहती थी। रिचा से मिलने के नाम पर जैसे मानो काजल की धड़कन तेज हो जाती थी। दोनों के फेस पर एक अलग ही चमक होती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। काजल रिचा के साथ बहुत खुश रहती थी, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती। कभी उसका हाथ पकड़ कर चलती तो कभी उसके कंधे पर सर रखकर बातें करती। रिचा को भी काजल का ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। रिचा काजल की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखने लगी थी, जो कहीं ना कहीं सच था। काजल रिचा को बेशुमार चाहने लगी। रिचा काजल के लिए अब कुछ करना चाहती थी जिससे वो उसकी खुशियों का ध्यान रख सके, उन्हें पूरा कर सके। वो दोनों अपने अपने काम से फ्री होकर कैसे भी करके एक दूसरे को टाइम देते और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे।
वो दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनकी किसी भी बात से एक दूसरे का दिल ना दुखे। प्यार में ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि हम इस बात का बहुत ख्याल रखें कि हमारे किसी भी बात से हमारे पार्टनर का दिल ना दुखे, या जिसे हम चाहते हैं उसे हर्ट ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका ये प्यार अब पूरे गांव में और गांव की गलियों में खुशबू की तरह फैलने लगा था, और दोनों अपने अपने सपने छोड़कर एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में लेकर आती हूँ। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपने पार्टनर के साथ रहिए। उन्हें समझिए और कोशिश कीजिए कि आपसे ऐसा ना हो कि आपकी किसी भी बात से वो हर्ट हो जाए या दुखी हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है ख्याल रखना। तो फ़िलहाल मैं इसी के साथ यहीं पर इसको स्टॉप करती हूँ। जल्दी ही आपसे मिलूँगी, तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ करते रहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।